नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। करोड़ों की वसूली करने वाली शातिर गैंग चढ़ी पुलिस के हत्थे, हिस्ट्री शीटर सहित 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। घर के बाहर खेल रहे बच्चे को कुत्तों ने नोचा, हमले में घायल हुए मासूम का इलाज जारी। न्यूनतम मानदेय से नाराज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उतरी सड़कों पर, किसान मजदूर संगठन के साथ मिलकर परमानेंट करने की उठाई मांग। बांसवाड़ा पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह को बेनकाब किया है जो व्यापारियों को जबरन ब्याज के जाल में फंसाकर उनसे करोड़ों की अवैध वसूली कर रहा था। कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर और उसके 3 साथियों को दबोच लिया है। ये गिरोह इतना बेखौफ था कि व्यापारी के खाते में बिना मांगे रकम डालकर उसे ब्लैकमेल करता था और जान से मारने की धमकी देकर उसकी संपत्ति अपने नाम करा लेता था। बांसवाड़ा शहर में दहशत का पर्याय बने अपराधियों के खिलाफ कोतवाली थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अयूब खान और उसके साथी अब्दुल रब उर्फ बब्बू, मोहम्मद आसिफ उर्फ हैरी और फयाज को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़ित व्यापारी ने अपनी आप बीती पुलिस को बताई। रिपोर्ट के मुताबिक ये गिरोह व्यापारी के खाते में जबरन लाखों रुपए ट्रांसफर करता था और फिर उस रकम पर 10 से 12% प्रतिमाह ब्याज के नाम पर मोटी रकम वसूलता था। आरोपियों ने व्यापारी को मौत का डर दिखाकर अब तक 45 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। हद तो तब हो गई जब आरोपियों ने व्यापारी के नाम पर ही एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार खरीदवाई और उसे अपने कब्जे में ले लिया। इतना ही नहीं, गिरोह ने व्यापारी से खाली चेक और स्टाम्प पेपर पर भी जबरन हस्ताक्षर करवा लिए। 23 फरवरी को ये अपराधी व्यापारी के मकान की पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम करवाने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस ने सटीक सूचना के आधार पर दबिश देकर इन्हें रंगे हाथों धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों का रिकॉर्ड बेहद खतरनाक रहा है। इन पर हत्या, लूट, मारपीट और आर्म्स एक्ट जैसे कई गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने अयूब खान के कब्जे से व्यापारी के नाम पर ली गई फॉर्च्यूनर कार को जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस गिरोह के पूरे नेटवर्क और अन्य संभावित पीड़ितों की तलाश में जुटी है। प्रकरण दर्ज हुआ जिसमें प्रार्थी ने बताया कि उसको कुछ अपराधियों द्वारा डराया धमकाया जा रहा है और उसका मकान अपराधियों के नाम पे करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और इस पे प्रकरण दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज करके हमने 4 व्यक्तियों को अरेस्ट किया, जिसमें एक अयूब नाम का व्यक्ति है जो प्रतापगढ़ जिले का हड़कोर अपराधी है। इसके खिलाफ 20 मुकदमे हैं और इसके बाकी 3 साथियों को भी अरेस्ट किया है, उनके खिलाफ भी प्रकरण है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर क्षेत्र में आवारा कुत्तों के आतंक ने एक मासूम की जान जोखिम में डाल दी। घर के आंगन में खेल रहे 3 साल के बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। परिजनों के पहुंचने से पहले ही कुत्तों ने बच्चे को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया था। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है और ग्रामीण अब अपने बच्चों को बाहर भेजने से भी कतरा रहे हैं। बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र स्थित मानपुरी गांव में उस समय चीख पुकार मच गई जब एक 3 वर्षीय मासूम आवारा कुत्तों के खूनी हमले का शिकार हो गया। जानकारी के अनुसार लाल का बेटा दशरथ अपने घर के बाहर बेफिक्र होकर खेल रहा था। इसी दौरान वहां घूम रहे हिंसक कुत्तों ने बच्चे को घेर लिया और उस पर टूट पड़े। कुत्तों के हमले से सहमे मासूम की चीखें सुनकर जब तक घर के लोग और आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़कर पहुंचे, तब तक आवारा कुत्तों ने दशरथ को शरीर के कई हिस्सों पर गहरे जख्म दे दिए थे। परिजनों ने बमुश्किल कुत्तों को वहां से खदेड़ा और खून से लथपथ हालत में मासूम को तुरंत बांसवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचाया। अस्पताल लाते ही डॉक्टरों की टीम ने बच्चे का उपचार शुरू कर दिया। हालांकि उसकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिए। मानपुरी गांव के निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों का जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिससे राहगीरों और बच्चों का निकलना दूभर हो गया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि इन आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने के लिए तुरंत उचित कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में किसी और मासूम के साथ ऐसी अनहोनी न हो। फिलहाल अस्पताल में मासूम दशरथ जिंदगी की जंग लड़ रहा है और ग्रामीण दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। यह हूरमा 100 बजे वक्त रमता था कुतरो माता पड़ी। आप भी हाथ धोगे ना। हाँ, क्या कह रहा हूँ, आप भी हाथ धोगे। बांसवाड़ा जिले के खमेरा में मुख्य मार्ग पर डीजल टैंकर और ट्रॉले की आमने सामने भिड़ंत हो गई।
टक्कर इतनी तेज थी कि सड़क पर डीजल फैल गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि पेट्रोल पंप नजदीक होने के बावजूद आग नहीं लगी। हादसे में टैंकर का खलासी घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांसवाड़ा जिले के खमेरा क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा उस समय हो गया जब जयपुर मुख्य मार्ग पर भगोरों का खेड़ा स्थित पेट्रोल पंप के पास डीजल टैंकर और ट्रोला आमने सामने टकरा गए। टक्कर के तुरंत बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि टैंकर से भारी मात्रा में डीजल सड़क पर फैल गया। हादसे की सबसे चिंताजनक बात ये रही कि घटनास्थल से करीब 100 फीट की दूरी पर पेट्रोल पंप स्थित है। अगर जरा सी भी चिंगारी लग जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि समय रहते स्थिति संभल गई और बड़ा हादसा टल गया। दुर्घटना में टैंकर का खलासी रामकोर मेघवाल गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही खमेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायल को इलाज के लिए बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार टैंकर चालक बालचंद भी घायल हुआ है, जबकि फर्म का मुंशी मुकेश हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर फैले डीजल को हटवाकर यातायात को नियंत्रित किया और मार्ग को आंशिक रूप से सुचारू कराया। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है और फरार व्यक्ति की तलाश जारी है। बांसवाड़ा में बुधवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। किसान मजदूर संगठन के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में महिलाएं कुशलबाग मैदान में एकत्रित हुई और वहां से रैली के रूप में नारेबाजी करती हुई जिला कलेक्ट्री कार्यालय पहुंची। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्षों से अल्प मानदेय पर काम करने के कारण अब उनके सामने घर चलाने का संकट खड़ा हो गया है। बांसवाड़ा की सड़कों पर उतरा ये जनसैलाब उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का है जो सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन खुद आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। किसान मजदूर संगठन के नेतृत्व में बुधवार को जिले भर की सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कुशलबाग मैदान में जमा हुई। यहां से ये कलेक्ट्रेट पहुंची और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट पहुंचकर आंगनवाड़ी पदाधिकारियों ने कहा कि वे विगत कई वर्षों से बेहद कम मानदेय पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। बढ़ती महंगाई के दौर में इतने कम पैसों में परिवार का गुजारा करना अब नामुमकिन हो गया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे लंबे समय से विभाग और सरकार से खुद को स्थायी करने की मांग कर रही हैं, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही हाथ लगा है। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि उनकी सेवाओं को नियमित किया जाए और मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरकारी तंत्र की रीढ़ हैं, बावजूद इसके उन्हें उनके जायज हक से वंचित रखा जा रहा है। एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद करते हुए इन महिलाओं ने साफ कर दिया है कि यदि जल्द ही उनकी स्थायीकरण की मांग पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो ये आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। मांग के लिए बैठे हुए हैं कि 50 साल हो गए हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों को सिर्फ आश्वासन ही देते रहे और ना तो हमें परमानेंट कर रहे और दोनों सरकार आधे आधे टुकड़ों में ही हमें पैसे देती है। तो हमारी ये मांग है कि या तो हमें सरकार परमानेंट करे या फिर हमारा वेतन मानदेय 25,000 से ऊपर कर दिया जाए। तो अभी पूरे जिले में कितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं? अभी आज तो क्या है कि पूरे ऑल इंडिया में आज BMS के साथ आंगनवाड़ी बहनों के धरना प्रदर्शनी है और आज हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारे आज अगर मांगे नहीं मानी तो हम 1 तारीख से कुछ भी आगे का बड़ा कदम उठा सकते हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। करोड़ों की वसूली करने वाली शातिर गैंग चढ़ी पुलिस के हत्थे, हिस्ट्री शीटर सहित 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। घर के बाहर खेल रहे बच्चे को कुत्तों ने नोचा, हमले में घायल हुए मासूम का इलाज जारी। न्यूनतम मानदेय से नाराज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उतरी सड़कों पर, किसान मजदूर संगठन के साथ मिलकर परमानेंट करने की उठाई मांग। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।